भागवत कथा का विश्राम हुआ तो उस बांस से, सप्त ग्रंथी बांस से एक दिव्य पुरुष निकलता है। और जब गोकर्ण भगवान पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो कहते हैं कि मैं धुंधकारी, आपका भाई। गोकर्ण जी पूछते हैं इतना दिव्य तेज? तो धुंधकारी कहते हैं कि सब कथा का प्रताप है। और देखते देखते पीले पीले वस्त्र पहने हुए भगवान के पार्षद विमान लेकर आ जाते हैं और धुंधकारी विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चला जाता है। गांव वालों को लगा कि सब इसके लिए विमान आया तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। गोकर्ण भगवान ने जब सूर्य भगवान का ध्यान किया तो पता चला कि जिस भाव के साथ धुंधकारी ने भगवान की कथा श्रवण करी, यदि उसी भाव के साथ सभी गांव वाले कथा श्रवण किए होते तो विमान एक के लिए नहीं फिर सबके लिए आया होता। बोलो राधे राधे। एक बात आप बताना, विमान का अर्थ क्या होगा? बी मां, यदि बी को अलग कर दे, मान को अलग कर दे और दोनों का अर्थ बताया जाए तो यही होगा ना, बिना मान का बीमार। एक तो ये जो मंच बना है इतनी ऊंचाई पे बना है, और उसमें भी जो चौकी लगी और ऊंचा, और ये जो आगे जो छोटी सी चौकी लगी और ऊंचा। तो आपको तो मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, पता ना आप लोग हमको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। और जब आप लोग कुछ बोलते भी होंगे ना तो मेरी आपकी आवाज मेरे तक आती भी नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे लगे कि नहीं भाई आप लोग बोले तो हमको भी सुनाई दे दे। बोलो राधे राधे। ऐसा में शिव जी भैया सोचे कि बाहर लगाएंगे मंच को तो क्या पता मौसम अनुकूल प्रतिकूल होता रहे, है ना। यदि मान से बी हटा दिया जाए और दोनों का अर्थ कर दिया जाए तो बिना मान का बीमार। अच्छा एक बात बताइए, मान की चिंता किसको है? जिसको लगे कि नहीं मैं समाज में कुछ हूं, उसको तो मान की चिंता है। और जिसको लगे कि मैं हूं या ना हूं, कोई मान करे अपमान करे, अपने राम को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको राम की चिंता हो, जिसको अपने धर्म की चिंता हो, ऐसे लोग अपने मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं। और जब ऐसे लोग मान सम्मान की चिंता नहीं करते हैं तो यकीन मानो फिर भगवान का विमान उन्हीं के लिए आता है, बाकी किसी के लिए नहीं आता है। बोलो राधे राधे। अच्छा एक बात बताना कि जब हनुमान जी लंका में गए थे तो पूंछ में आग लगा दी गई थी, लगाया था? पूंछ में आग लगाई गई थी। अच्छा हनुमान जी में हमारे में अंतर क्या है? तो हनुमान जी की पूंछ कहां है? आगे है कि पीछे है? अरे बोलिए, हनुमान जी की पूंछ कहां है? पीछे है, और उसमें भी आग लगा दी गई। हनुमान जी की पूंछ पीछे है, उसमें भी आग लगा दी गई। पर हमारे में हनुमान जी में अंतर ये है कि हनुमान जी की पूंछ पीछे है, उसमें भी आग लगा दी गई, और हमारी पूंछ पीछे नहीं है, आगे है। तभी तो कहते हमको तो किसी ने पूछबे नहीं, हमको तो फलाने ने पूछा ही नहीं, गया तो बैठने के लिए पूछा ही नहीं, बात बात पे हमको पूछा ही नहीं। तो हमारी पूंछ आगे है, हनुमान जी की पूंछ पीछे है। अब जब हनुमान जी की पूंछ पीछे थी तो वो भी पूंछ अड़ंगा कर रही थी। तो हनुमान जी के सामने जब कहा गया कि इसको अंग भंग कर पठिए बंदर, और बाद में किसी ने सुझाव दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी खुश हो गए, भला ये भी जो पूंछ बची थी। तो
ठीक वही काम यदि हम आप अपने पूंछ में आग लगा दें। अरे भाड़ में जाए कोई पूछे या ना पूछे, है ना। भूप नारायण सिंह के दरवाजे पे कथा हो रही है, पूछे या ना पूछे, ये कथा किसी एक की नहीं है, कथा हम सब की है। हम तो बिन पूछे भी कथा सुनने जाएंगे। बोलो राधे। कल शाम को मैया कह रही थी कि महाराज जी कल हम सबके यहाँ न्योता पठवा देंगे कि भैया हमारे यहाँ कथा श्रवण करने आना है। हमने बिल्कुल पठवाइएगा। क्यों? क्योंकि अब बिना पूछ के कोई आने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। पर एक बात बताओ, जहां भी धार्मिक अनुष्ठान हो वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं है। निमंत्रण की जरूरत रिश्तेदारों को पड़ती है, नातेदारों को पड़ती है, सगे संबंधियों को पड़ती है। निमंत्रण की जरूरत भगवान के भक्तों को नहीं पड़ती, बाकी सबको। राम जी से जब शबरी मैया कहती हैं कि आप मानते क्या है, तो राम जी कहते हैं मानहु एक भगति करनाता। हे अम्मा, मैं एक ही नाता मानता हूँ। कैसा नाता मानते हैं? तो मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, और कोई रिश्ता नाता में मानने वाला। मानहु एक भगति करना। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप अपने बारे में बताइए। मैं कहता हूं अपने बारे में बताऊंगा ना तो अहमता आएगी, अभिमान आएगा। अपने बारे में बताएंगे तो अहमता आएगी। तो लोगों ने कहा कि अपने रिश्तेदारों के बारे में बताइए। तो मैंने कहा कि रिश्तेदारों के बारे में बताएंगे तो ममता आएगी। क्या आएगी? ममता आएगी। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी जब आप अपनी बात नहीं बता सकते, अपनों की बात नहीं बता सकते, तो करेंगे क्या? मैंने कहा कि प्यारे, यदि मैं अपनी बात बताऊंगा तो अभिमान आएगा, अहमता आएगी, और अपनों की बात बताऊंगा तो ममता आएगी। कैसे? मान लो आप टीवी देख रहे हैं, मेरी आवाज साफ साफ जा रही है। मान लीजिए कि आप टीवी देख रही हो और उसी समय समाचार आता है। ध्यान से सुनना। उसी समय समाचार आता है कि बद्रीनाथ जाते हुए एक बस खाई में गिर गई। अब हम टीवी देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं। आहा, अजी सुनती हो जरा, एक कप चाय लेकर आना। ओहो बड़ा बुरा खबर आ गया। अब देवी जी चाय लेकर आ गई। ध्यान देना, देवी जी चाय लेकर आ गई। अब एक घूंट चाय गया मुंह में। ओहो बताओ, खाई में बस गिर गई। तब तक अचानक अरे चाय तो लेकर आई, चिप्स कहाँ गया, नमकीन कहाँ गया, नमकीन भी लाओ। ओहो एक बस खाई में गिर गई। यानी कि उसमें से कोई आपका नहीं मरा। तो आप समाचार तो सुन रहे हो पर चाय की चुस्कियों के साथ सुन रहे हो, और तब तक टेलीफोन आ गया कि भैया आपके साड़ू भाई दुनिया में नहीं रहे। चाय पियोगे, नमकीन खाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक जो मरे उनसे मेरा ममता नहीं था, और जैसे ही कोई मेरा अपना मरा जिनसे ममता थी, ये सारा जो रोना धोना है ममता का है, किसी और का नहीं है। तो हम ममता की बात करके रोने धोने का काम क्यों करें? इसीलिए ना हम अपनी बात करेंगे ना अपनों की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बात करेंगे अहमता आएगी, अपनों की बात करेंगे ममता आएगी। तो क्यों ना हम सब मिलकर के भगवान की बात करें, ना अहमता आएगी ना ममता आएगी, फिर सबके दिलों में समता। बोलो राधे। मैं पुनः निवेदन करूं कि आप
मन से बैठे, तन से बैठे हैं, पर मन से भी बैठने का प्रयास करना। अब सोचेंगे क्या करें, बड़ा काम रहता है, बहुत काम, मुझे भी पता है, पर एक उपाय है। उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि पुरुष भाई को काम करने जाना है, भाई वो भी जरूरी है, काम धाम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। तो आप जाओ, लेकिन एक नियम ठान लो। क्या? जाना है, नहीं तो पैसा कमाएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए राशन पताई कहां से आएगा। ये ना कहना कि मेरे परिवार कहां से खाएंगे, ये कहना कि मैं नहीं दो पैसा कमाऊंगा तो मेरे ठाकुर जी को भोग कहां से लगेगा, मैं दो पैसा नहीं कमाऊंगा तो मेरे संतों का भोग कहां से लगेगा, दो पैसा नहीं कमाऊंगा तो ठाकुर जी को वस्त्र कहां से आएंगे। समर्पण कर दो। माताएं भी उठती हैं, स्नान करती हैं। अब ये कहना कि नहीं नहीं मुझे जल्दी नहाना है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को स्नान कराना है। अरे हमको चौका वासन करना है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के लिए भोग का प्रसाद बनाना है। बस अपने सारे काम को, क्रियाकलाप को भगवान के नाम सुपुर्द कर दो और जो करना है वो करते रहो। तन से कर्मा करहु विधिना, तन से करहु विधिना, तन से कर्म 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 करहु विधिना। तो मन रखो जहाँ कृपा निधान, मन रखो जहाँ कृपा निधान, मन रखो जहाँ कृपा निधान। शरीर चाहे जहाँ रहे। अच्छा, एक बात कभी गौर किया, संतों में गृहस्थों में अंतर क्या होता है? संतों में गृहस्थों में अंतर क्या होता है? पता है क्या अंतर होता है? संत शरीर से घूमता है, संत कभी एक जगह रहने वाले, संत जो इस शरीर से घूमते हैं पर मन से स्थिर रहते हैं, और हम गृहस्थी लोग मन से घूमते हैं, शरीर से भले स्थिर रहते हैं। यही फर्क है। यदि हम लोग भी शरीर से भले घूमे, मन से स्थिर रहे, तो फिर क्या पूछना, क्योंकि गृहस्थ से बड़ा भी कोई संत। परिवार को छोड़ देने से आप सन्यासी नहीं हो जाएंगे। बाबा कहलाने की क्या जरूरत कि कोई दुनिया हमको बाबा कहे, काहे लिए? दिखावा करने के लिए। अरे हम माथे पे लाख तिलक लगा ले, जब तक हृदय में तिलक नहीं लगेगा तब तक माथे पे तिलक लगाने का कोई मतलब नहीं है। घर परिवार को छोड़ देना, पुत्र परिवार को छोड़ देना और खुद को कहना कि मैं सन्यासी हो गया हूं, तुम सन्यासी नहीं हो, ढोंगी हो। जिम्मेदारियों से भाग करके बाबा बन जाना कैसा सन्यासी? आनंद तो तब आए कि परिवार में भी रहो, परिवार का पोषण भी करो और उतना ही भाव से भगवान का भजन भी करो, तो तुमसे बड़ा कोई सन्यासी धरती पे नहीं है। प्रमाण देता हूं, आप बताना विदेह किसको कहा गया? जनक जी को क्या कहा गया? विदेह। क्या कहा गया? विदेह। जो देह में है पर बिना देह के हैं, ऐसे को क्या कहते हैं?
विदेह, जिनकी रानियां पटरानियां हैं, राजकाज है, लेकिन ऐसे जनक जी को पूरे हमारे पुराणों में केवल जनक जी को विदेह की उपाधि मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है। एक बात और, जानकी जी किसके घर आई? जो पुत्र परिवार लेकर चले उन्हीं के घर आई ना। राम जी किनके यहाँ आए? जो गृहस्थ को संभारे उन्हीं के यहाँ ना। राम जी क्या किसी सन्यासी के यहाँ आए थे? हम आप गृहस्थी के यहाँ आए थे। पर आज भी राम जन्म लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा खानदान अच्छा होना चाहिए। जिस किसी को लगे कि बस दशरथ जी बहुत ऊंचे थे इसलिए राम आए, नहीं, दशरथ के वंशज को भी देख लो, उनके पिता को, उनके पिता को, उनके पिता को देख लो। ऐसे कि यहाँ राम आते हैं, ऐसे वैसे कि यहाँ राम नहीं आते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान की जो मंगलमय कथा है, लोग कहते हैं कि भागवत रामचरितमानस क्या है? इतिहास है। भैया इतिहास नहीं है। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। हमारे संतों ने हमारे इतिहास पुराण को पांचवा वेद माना है। चार वेद तो आप सभी जानते हो, पर ये पांचवें वेद के अंतर्गत आता है। हमारे जीवन में जो भागवत है, रामचरितमानस है, ये पुराण मात्र नहीं है, इतिहास मात्र नहीं, ये पांचवा वेद है। बोलो राधे राधे। जिस भागवत को हम सब सुनने जा रहे हैं, ये है क्या? धर्म प्रोजित कैतोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यवास्त्वमत्रस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भागवत का विषय ये है। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति जा रहा था तो रास्ते में उसको एक पन्ना मिला और पन्ना जो है मुड़ा हुआ था। पन्ना जो है मुड़ा हुआ था। ध्यान से सुनना। अब जब मुड़ा हुआ था तो जो उसको दिख रहा था तो उस पे लिखा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। ये पूरा पन्ना है, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर लिखा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो ढिंढोरा पिटने लगा। देखो तुम लोग कहते हो कि वेद पढ़ो, मानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो सबसे दिखा रहा है, सब लोग कह रहे बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तब तक रास्ते में एक संत नजर आए। संत ने कहा क्या लेकर चल रहे हो बाबू? देखिए लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब तो जैसे संत महात्मा मिलते हैं और कहते कि लाओ मैं भी देखूं कि कहां लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब जैसे संत महात्मा के हाथ में वो पन्ना जाता है तो संत की दृष्टि तो दिव्य होती है ना। वो कहते हैं कि बेटा तुमने आधा पढ़ा है, आधा नहीं पढ़ा है। वो व्यक्ति कहता है क्या बात कर रहे हैं? तो संत कहते हैं कि देखो ये पन्ना मुड़ा हुआ है। जब पूरे पन्ने को खोला गया तो लिखा था कि अशुद्ध अवस्था में वेद। हम आप जो है मुड़े हुए पन्ने का एक हिस्सा लेकर चल रहे हैं, उसको खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं भी जानता हूं आपके घरों में रामचरितमानस की पोथी होगी, पर आप अभी बताना, सच्चे मन से बताना, वो पोथी किसी कपड़े में पैक है कि खुला हुआ रखा है? बताओ। जिनके घर में मानस की पुस्तिका है, आपने उसको कपड़े में खूब बढ़िया से बांध कर रखा है कि खोल कर रखा है? झूठ ना बोलना। ये मानस, ये भागवत खूब बांध कर रखने की जरूरत नहीं है, उसको खोल कर रखने की जरूरत है ताकि पता चले कि मेरी औकात कहां पे जाकर टिकी। दर्पण है, इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा।
धुंधकारी की तो कथा सुनी आपने, क्या करता है धुंधकारी? पर स्त्री गमन करता है। तो केवल वो धुंधकारी पापी नहीं है, वो भी पापी है जो पर स्त्री की तरफ कुदृष्टि डालता है, वो भी धुंधकारी है। जो जुआ खेलता है, मदिरा का पान करता है, वो भी धुंधकारी है। केवल वो नहीं है, ये तो प्रमाण दिया गया है कि देखो इस भागवत में जो पापियों की संख्या बताई गई है, पापियों की जो क्वालिटी बताई गई है, यदि आप इनसे अलग हो तब तो ठीक है, यदि आप भी इन्हीं की तरह हो तब कोई ठीक। यहां जितने लोग आए हैं, मैं बुजुर्गों की बात तो नहीं करूंगा, पर इनको छोड़ करके यदि कहा जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिना दर्पण देखे नहीं आया होगा, बिना शीशा देखे हुए नहीं आया होगा। पर जब आपने शीशा देखा होगा ना, तो शायद बंद कमरे में देखा होगा। मजाल है जो किसी के सामने आप अपना मुखमंडल देख सके। क्यों? क्योंकि शायद किसी के सामने देखे तो कोई कह दे कि तेरे चेहरे में ये कमी है। पर जब आप अकेले में शीशा देख रहे होंगे तो एक बार आपने शीशा को पोछा होगा, शीशा साफ नहीं दिखा रहा है। भैया दोष शीशे का नहीं है, सच बात मान लीजिए, सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है। तो इल्जाम आईनों को लगाना फिजूल है। तो अपने दर्पण को मत दो, एक बार अपना चेहरा भी साफ कर लो, क्योंकि तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को, 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 देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना। और मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन ही दर्पण, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना को। मन ही देवता, मन ही, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब पहले, मन उजियारा जब जब पहले, जब उजियारा हो, इस उजले दर्पण पे प्राणी, इस उजले दर्पण पे प्राणी, धूल ना जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना, तोरा मन दर्पण कहना।
घर के दरवाजे में ताला कितना हो बड़ा लगा लो, ताला कितना हो बड़ा लगा लो, पर उसकी जो चाबी होगी बड़ी छोटी सी है। और उस चाबी की क्वालिटी क्या है? उस चाबी की क्वालिटी ये है, वही चाबी खोलती भी है और वही चाबी बंद भी कर देती है। एक ही चाबी है, वही चाबी खोलती भी है, वही चाबी बंद भी कर देती है। तो पूरे इतने बड़े शरीर का एक ही चाबी है, मन। इसी मन से तुम पाप में भी जाओगे और तुम पुण्य में जाओगे। तय आपको करना है, इस मन से पाप करना है कि पुण्य करना। सारा किया कराया मन का है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षो, मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। धर्म प्रयोजित भागवत का तो यही भाव है कि हमारे समाज में समता की स्थापना किया जा सके, प्रदर्शन को हटा दिया जाए, बहुत प्रदर्शन की भावना न रहे। कैसे? आप लोग दूध जब चढ़ाने जाते हो किसी मंदिर में, ध्यान से सुनना, जब दूध चढ़ाने जाते हैं तो मैंने देखा है कि बल्टी के दूध को आप लोग चढ़ा देते हो। लेकिन एक बात बताना, 2-4 बल्टी, 1 बल्टी दूध चढ़ाने वाले प्यारे, आपने अपना मन कितना चढ़ाया? आपने जो दूध चढ़ाया है ना, वो दूध बहकर किसी नाली में चला जाएगा। उस दूध का कोई हेतु निकलने वाला नहीं है। मैं भी दूध चढ़ाने जाता हूँ भगवान भोलेनाथ को, पर मैं कैसे दूध चढ़ाता हूँ? यदि मैंने ढक्कन लिया है, टिफिन लिया है, बोतल लिया है, फ्लास्क लिया है, तो मैं ढक्कन में दूध निकालूंगा उतना ही जितना, लेकिन वो दूध थोड़ा रहता है अलग बात है, पर मन पूरा चढ़ाता हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरे मन के चढ़ाने में कोई कमी नहीं है। और बाकी दूध को भगवान का प्रसाद बना करके बच्चों में बांट देता हूँ, ताकि ये दूध किसी का पेट पाल सके। भागवत यही कहते हैं कि तुम दिखावा ना करो, प्रदर्शन ना करो। यदि तुम्हारे प्रसाद से किसी बच्चों के पेट को भरा जा सकता है, तो भगवान तो सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि वो तो मात्र गंध से तृप्त हो जाते हैं। लेकिन उनको चाहिए तुम्हारा मन, वो देखना चाहते हैं कि बहुत सारा प्रसाद चढ़ाने वाला भक्त मेरा अपना मन कितना चढ़ा रहा है। यदि आपने मन ही नहीं चढ़ाया तो कुंटल 2 कुंटल प्रसाद चढ़ाने का कोई मतलब नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजता, भाव से बेड़ा पार है। अब आप बताओ, अब जब दूध चढ़ाना तो बर्बाद न करना, इतना ध्यान रखना। यदि ठाकुर जी के विग्रह पे दूध चढ़ा रहे हो, उतना ही चढ़ाओ कि ऊपर से जब दूध गिरे तो भगवान के चरणा रविंद्र तक आकर रुक जाए। उसके बाद बहेगा तो किसी का पैर पड़ेगा, तो बाद में पुजारी उठेगा तो झाड़ू पोछा लगा करके सब। हम उतना ही दूध चढ़ाए मंदिरों में, इतने से भगवान का विग्रह को भिगोया जा सके, मन पूरा चढ़ाए। और बचे हुए दूध को बाहर बैठे हुए भिखारियों में, बच्चों में, श्रद्धालुओं में वितरण कर दे, ताकि तुम्हारे लगाए गए भोग का प्रसाद बनाया जा सके। और ये प्रसाद ही है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा का साक्षात्कार करा देगी। क्यों? क्योंकि प्र से प्रभु, सा से साक्षात, द से दर्शन। जो प्रभु का साक्षात दर्शन करा दे वही प्रसाद है, बाकी कुछ और नहीं है। बोलो राधे। धर्म प्रयोजित, इससे सावधान होगा। और कहते हैं निर्मत सराणाम सदा। ये भागवत कौन सुन सकता है?
जिसके अंदर से मत्सर मर चुके हो। एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। एक होता है मत्सर, एक होता है मच्छर। दोनों में अंतर है। मच्छर बाहर काटता है, मत्सर अंदर काटता है। मच्छर बाहर काटेगा, शरीर बीमार करेगा। मत्सर अंदर काटेगा, मन बीमार हो जाएगा। शरीर का इलाज किया जा सकता है, पर मन का इलाज होने वाला नहीं है। अब आजकल अगरबत्ती में दो प्रकार की आ रही है। अब जाओगे दुकान पे तो कहना पड़ेगा कि नहीं भैया भगवान वाली अगरबत्ती, तो मच्छर वाली अगरबत्ती। अब विडंबना देखो, ना भगवान वाले अगरबत्ती से भगवान आते हैं, ना मच्छर वाली अगरबत्ती से मच्छर। बोलो राधे राधे। ये मच्छर है क्या जो अंदर अंदर काटते हैं? तो जो ईर्ष्या की भावना रखता है, जो हमेशा क्रोध करता है, जो जलता रहता है, जो कभी नहीं चाहता कि मेरे आगे किसी का विकास हो, ये है मत्सर। एक व्यक्ति गया तपस्या करने, भगवान प्रसन्न हुए, कहे बेटा वर मांगो। तो कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूं मेरे पास हो जाए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूं वो मेरे पास हो जाए। भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है, तुम्हें वो वरदान तो देता हूं, पर याद रखना तुम मांगोगे एक तो तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। ध्यान से सुनना। कहते हैं भगवान कि यदि आप मांगोगे एक तो पड़ोसी को मिलेगा दो। सोचता है कि चलो देखते हैं, क्या पता ना मिले। अब गया घर और जाकर कहता है कि मेरा एक बंगला तैयार हो जाए। तो देखता है कि मेरा एक बंगला तैयार हो गया। तो अचानक